विधायक जी, मेवात में एक गुड़गांवा कैनाल जो है नहर निकलती है जो, और इसमें जो है अक्सर जो है जब गुड़गांवा का फरीदाबाद का जो फैक्ट्रियों का पानी है वो गंदा आता है, उससे फसल खराब होती है हर साल जो है, और मैं ज्यादातर मेवात में गुजरती है, राजस्थान तक जाती है। ये मुद्दा विधानसभा में उठाता, आखिर सरकार की तरफ से क्या जवाब है और क्या है मामला सारा? ये जो आपने सवाल किया एक बहुत वाजिब सवाल है, और मैं समझता हूं कि इस इलाके में, क्योंकि जो ज़मीन के नीचे का पानी वो खारा है और यहाँ की धरती बड़ी उपजाऊ है, उसके लिए सिंचाई के लिए जो साधन है वो सिर्फ गुड़गांवा कैनाल ही है। और गुड़गांवा कैनाल जो है आगरा कैनाल से निकल के ओखला हेड से शुरू होती है, और ये जमुना से इसको पानी मिलता है। जो हमें जवाब दिया, क्योंकि ये सवाल मैंने अभी नहीं, मैं 200 साल से इस सवाल को पहले से उठाता आ रहा हूँ। पिछली जब मैं पहली बार विधायक बना था, क्योंकि हम इससे पीड़ित हैं, जब भी उठाता आ रहा हूँ। उन्होंने जो जवाब दिया, उन्होंने तो ठीकरा जो है दिल्ली पे ज़्यादा फोड़ा है कि दिल्ली में प्रदूषण ज़्यादा मतलब है और दिल्ली में ही। लेकिन आपकी बात सही है, ये फरीदाबाद की जो इंडस्ट्रियल है और अन्य जो है उससे भी ये पानी दूषित हो रहा है। मैं आपकी जो इस बात से इसलिए ज़्यादा रखूँगा कि ये इस इलाके की जो है मनुष्य की, हमारी जो है किसान की तो जीवन की जो है उसकी चुनौती तो दे ही रहा है, इसके साथ साथ हमारी जो अब ज़मीन है ना, इसको भी खारा भी कर रहा है, इसको बर्बाद कर रहा है। और जहाँ जहाँ मैंने नाम लेके अपनी उसमें कहा था, बहुत से गांव तो ऐसे हैं जिन्होंने मजबूरीवश अपने गांव में कल्लर होने के बाद उनमें जोहड़ बना दिए। बहुत सी जगह ऐसी हैं जहां खेती नहीं हो रही, जहां किसी चीज, तो ये सिर्फ इस पानी का, और इस और सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, मैं समझता हूं। लेकिन सरकार ने कोई गंभीरता से नहीं, एसटीपी का नाम लिया, जबकि हमने पहले मीटिंग में भी हुई थी, जिसका मीटिंग का जिक्र किया, तो उसमें भी हमने कहा था इसमें फिल्ट्रेशन प्लांट लगाओ। एनजीटी भी इसका संज्ञान लेती है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी ये है पर्यावरण रूप से भी, मनुष्य को भी और बेजुबान पशु पक्षियों को भी। वो तो किसी से शिकायत भी दर्ज नहीं कर सकती, उस जहरीले पानी को कर रही हैं, और धरती को तो अपने आप खराब। मैं समझता हूँ ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है, और प्रदूषण के नाम पे मैं कहता हूँ हमारे साथ खिलवाड़ हो रहा है। और इसी वजह से ये पानी मजबूरीवश, हमारे जमींदारों को भी पता है, आज भी हम पे ये सारे आकेड़ा गांव के आए हुए हैं, ये पानी को मांगते हैं कि हमें पानी यही मिल जाए, जिससे कि बच्चों के खाने के दाने तो हो जाएंगे, नहीं तो पानी नहीं मिलेगा बिल्कुल। तो मजबूरीवश इसी पानी को इस्तेमाल भी कर रहा है, मतलब जानते बूझते इस जहर को अपने अंदर शरीर में जाने भी दे रहा है। और उसकी वजह से कैंसर जैसे अन्य रोग, मैंने नाम लेके कहे, टपकन और उदा का 2 गांव हैं जिनमें बहुत सारी मौतें कैंसर के, दोनों में नहरी पानी लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इसके कारण हो। तो ये हमारी बहुत जीवन रेखा का सवाल है, और इसी पानी को बेशक हमें इतने इनसे महकमे से इतने नोहरा करने पड़ते हैं, इतने रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, उसके बाद ये पानी मिलता है, मजबूरी है। और कलर वाली बात बताइए आपने, वाकई में अगर देखा जाए जो गुड़गांवा कैनाल है, जो दोनों तरफ से जो करीब सैकड़ों गांव है जो इसके आसपास बसे हैं, या तो वो जो पानी केमिकल युक्त पानी आता है उसकी वजह से जमीन कलर हो रही है, या फिर सेम तो इनके साथ साथ सेम लग रहा है, उनकी निकासी का कोई इंतजाम नहीं होता। खासतौर पे अब भी हजारों एकड़ ऐसी है कि जो कोई भी फसल उससे बिजाई नहीं होती। कई बार मुद्दा भी उठाया है, क्या कहेंगे इसके बारे में? मैं ये कहूँगा, आप देखते हो जमुना हजारों सालों से बह रही है, उसके आसपास कहीं सेम नहीं हुआ, कहीं इस तरह की दिक्कत नहीं। जहाँ स्वच्छ पानी आएगा वहाँ ये जो है समस्या नहीं आएगी। जहाँ ये जहरीला पानी, जहाँ ये केमिकल युक्त पानी आएगा, वहाँ सेम की समस्या भी होगी, वाटर लॉगिंग भी होगी और कलर की समस्या भी होगी। और इसीलिए हम कहते हैं कि इसका तुरंत जो है, बेशक इसमें 500 करोड़ लगे चाहे 1000 करोड़ लगे, हमारे इंसानों का तो है ही, धरती का भी है। ये धरती जो है बढ़ने से तो रही, यही धरती की अगर इसकी ऐसी खराब हो जाएगी तो इससे बड़ा धोखा क्या होएगा कि हमारे साथ, कि हमारे जो पानी जिसको हम आज सिंचाई के लिए, वही हमारा जो है इतना बड़ा दुश्मन बनकर और इतनी बड़ी चुनौती बन जाएगा कल की ये धरती ही हमारे किसी काम के लिए रहेगी। तो क्या जो नहर के सारे जो पानी, एक तो अब पानी रिसाव से हो जाता है जो नहर का आता है, दूसरा फिर कुछ दिन 6 महीने बाद ही बरसात हो जाती है, फिर वो उसमें हो जाता है, निकल नहीं पाता है।
तो क्या इसका आपने कोई अल्टरनेट लगाया, कोई इसके साथ नहीं, ऐसा निकाला जाए? नहीं, हमने सारी सुविधा, क्योंकि सारे महकमे हैं, हमने इरिगेशन डिपार्टमेंट से, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में से, और ये जो आप कह रहे हो कि ये तो एक तो पानी की समस्या, जो इसके असरात थे, मैं कहता हूँ सतपुतिया का हुसैनपुर, बाऊपर और जो ये 5-7 गांव हैं, इनमें हमने 5000 से ऊपर 40 ट्यूबवेल लगाने का प्रपोजल 2 साल से सरकार के पास, लेकिन सरकार के पास इस इलाके के लिए तो देने को पैसे नहीं है। 7-8 करोड़ के जो है फाइनेंशियल उसके लिए अभी भी पड़े हैं, मतलब किसी चीज के लिए, मतलब सरकार की बदनीयती। मैं इसी बात पे मानता हूँ कि वो 2 साल से एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होने के बाद 40 ट्यूबवेल लगा के, जिससे पानी को करके और ड्रेन में, जो चंदनी ड्रेन में डालने की बात थी, उसको करने के, लेकिन मैं नहीं समझता। हमारे साथ तो बहुत बड़ा धोखा इस बात का हो रहा है, जो पानी मिलता है वो भी, और जो पानी ये मिलता है वो पानी गुड़गांव कैनाल में हमें तो कम मिलता है, हमारे से ज्यादा पानी तो ये भरतपुर में भी जा रहा है। मैंने उनके लोगों की बात उठाई कि भरतपुर के लोगों को भी नुकसान हो रहा है, ये नहीं हरियाणा का हो रहा है। और खट्टर साहब तो अभी जो बजट में हुआ, हरियाणा का जो बरसात का पानी है उसको अपने प्रदेश में तो यहाँ लेने के लिए उसको राजस्थान भेजने का काम कर रहा है। हमने उसका विरोध किया, विधानसभा में हमने जमकर अपनी बात को रखने का कोशिश की, लेकिन सरकार का जवाब यह था कि हम जो है फालतू पानी जो होगा उसको देंगे। ये तो एक तरफ से एग्रीमेंट करके आते हैं। खट्टर साहब, हरियाणा का पानी, हरियाणा के हितों की रक्षा करने के बजाय ये तो राजस्थान के लिए जो है केंद्र के दबाव में इन्होंने अपना अधिकार और अपना जिम्मेदारी अपना सरेंडर कर दिया। अपने अधिकार जो है हरियाणा के अधिकारों को सरेंडर कर रहे हैं। पानी पहले ही नहीं है, अगर पानी है तो हमारी कोटला झील में पानी क्यों नहीं भर देते? हमने जिसको, कांग्रेस ने जिसको एक्वायर करके झील को करा, उसमें पानी नहीं भरते किसी चीज के। बरसात के दिनों में हरियाणा में अगर पालतू पानी है तो हरियाणा को मिले, फिर उसमें तो अब ये हरियाणा का पानी जो है वो राजस्थान में भेजने का, तो इससे मैं समझता हूँ कि इससे मुख्यमंत्री ने हरियाणा के अधिकारों के ऊपर कुठाराघात किया है और समझौता करके राजस्थान को फायदा करने की बात करी। ये एक बहुत शर्मनाक बात है, और हमने विधानसभा में इस मुद्दे के ऊपर वॉकआउट भी किया और अपना जो है पूरी तरीके से एहतजाज भी किया था। हम आज भी ये कहते हैं, हरियाणा में पर्याप्त पानी पहले ही नहीं है, SYL का पानी पंजाब नहीं देता, और हरियाणा का पानी क्यों राजस्थान को मुख्यमंत्री देने पे आमादा है? किस तरीके हरियाणा के जो हितों की रक्षा करने के बजाय हरियाणा के हितों के साथ क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? बात आई थी कि मेवात की 2 बातें हैं वाकई में। एक तो कोटला झील की बात है, अगर वाकई में सही विकसित हो जाए, सही तरीका हो जाए, तो जो पानी ये देने की, बाहर भेजने की बात करें, वहाँ स्टोर हो सकता है, छोटे मोटे काम चल सकते हैं। दूसरा, मेवात कैनाल के बारे में कई बार कह सकते हो कि हम 600 करोड़ रुपया, 500 करोड़ रुपया, 300 करोड़ रुपया वहां तक आ गई नहर, ये है क्या है? मैंने अब की बार भी ये मुद्दा उठाया था। मुख्यमंत्री जी जो अपनी 2-2 बार जिस चीज का, जब भी चुनाव आते हैं आप शिलान्यास रख जाते हो अपनी करी बात का, क्योंकि CM अनाउंसमेंट की तो कोई कदर है ही नहीं। अपने शिलान्यास करी हुई बात का तो कम से कम संज्ञान लिया जाए। और वो 5 साल होने को आगे, अब क्या मेवात कैनाल आएगा? वो मेवात कैनाल मतलब जो कैनाल प्रोजेक्ट है, फिर मेवात कैनाल फीडर प्रोजेक्ट है, वो भी मैं समझता हूँ कि वो लंबित है। और वो अगर पानी आएगा भी तो मैं नहीं समझता कि वो आएगा, क्योंकि पानी के हितों के साथ तो हरियाणा के मुख्यमंत्री अपने आप ही उनकी रक्षा करने के बजाय उनको राजस्थान को देने की बात करते हैं। अब बात करते हैं राजनीति की। भरोसे का YouTube चैनल और सच्ची खबरें देखने के लिए हमारे खबर हक टीवी को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। और हाँ, सबसे पहले खबरें पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।